जैसलमेर से बड़ी खबर है। सरहद पर दिखेगा सेना का शौर्य। आसमान में हेलीकॉप्टर और धरती पर टैंक अभ्यास करेंगे। तो दूसरे दिन आज अखंड प्रहार युद्धाभ्यास का है आयोजन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आसूतर इलाके में ये प्रदर्शन होगा। 13 दिवसीय ऑपरेशन त्रिशूल का आज समापन होना है। तो तीनों सेनाओं के 30,000 से ज्यादा जवान इसमें शामिल हुए। थल सेना, एयरफोर्स और जल सेना जवानों का ये एक संयुक्त युद्धाभ्यास है। तो 30 अक्टूबर को हुआ था त्रिशूल अभ्यास का आगाज। सरहद पर अलग अलग हथियारों से प्रदर्शन दिखाएंगे। नया आधुनिक ताकत का नजारा जवान दिखाने वाले हैं। टैंक और आधुनिकरण हथियारों का प्रशिक्षण होगा। तो सेनाओं के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जहां तीनों सेनाओं का संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास रहा, तो दूसरे दिन आज अखंड प्रहार युद्धाभ्यास का है। और ऐसे में आपको ये भी जानकारी दे दें कि 13 दिवसीय ऑपरेशन त्रिशूल का आज समापन होगा। तीनों सेनाओं के 30,000 से ज्यादा जवान इस युद्धाभ्यास में शामिल हुए। सरहद पर अब सेना का शौर्य दिखेगा। तो आसूतर इलाके में ये प्रदर्शन होगा। 13 दिवसीय ऑपरेशन त्रिशूल का आज समापन होना है, जिसमें तीनों सेनाओं के 30,000 से अधिक जवान शामिल हुए। थल सेना, एयरफोर्स और जल सेना जवानों का ये संयुक्त युद्धाभ्यास है। तो सरहद पर सेना का शौर्य दिखने वाला है। आसमान में हेलीकॉप्टर और धरती पर टैंक अभ्यास करते हुए नजर आएंगे। दूसरे दिन आज अखंड प्रहार युद्धाभ्यास का आयोजन हो रहा है। 13 दिवसीय ऑपरेशन त्रिशूल का समापन। और अब सिरोही से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पिंडवाड़ा में प्रस्तावित खनन परियोजना के विरोध का मामला सामने आया है। संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल आज जयपुर पहुंचा। सुबह 10:30 बजे सीएम भजनलाल से मुलाकात करेंगे। परियोजना निरस्ती की मांग रखेंगे। तो विधायक समाराम गरासिया भी उनके साथ रहेंगे और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने कार्यवाही मुलाकात की व्यवस्था करवाई है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का ऐलान, जब तक खनन परियोजना रद्द नहीं होती विरोध आंदोलन जारी रहेगा। तो ये ग्रामीणों ने आंदोलन किया है और इसको लेकर ये मांग भी की जा रही है कि जब तक इस खनन परियोजना को रद्द नहीं किया जाएगा उनका विरोध प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रही, आज मुख्यमंत्री से उनका प्रतिनिधिमंडल मुलाकात भी करेगा। तो सुबह 10:30 बजे का वक्त होगा जब सीएम भजनलाल से जो है मुलाकात होगा। परियोजना निरस्ती की मांग रखेंगे। विधायक समाराम गरासिया रहेंगे साथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिंडवाड़ा में प्रस्तावित खनन परियोजना का विरोध। सिरोही से ये तस्वीरें भी आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। और संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल आज जयपुर पहुंचा है और सीएम से मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। सुबह 10:30 बजे का वक्त होगा। जैसलमेर से बड़ी खबर है। सरहद पर दिखेगा सेना का शौर्य। आसमान में हेलीकॉप्टर और धरती पर टैंक अभ्यास करेंगे। तो दूसरे दिन आज अखंड प्रहार युद्धाभ्यास का है आयोजन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आसूतर इलाके में ये प्रदर्शन होगा। 13 दिवसीय ऑपरेशन त्रिशूल का आज समापन होना है। तो तीनों सेनाओं के 30,000 से ज्यादा जवान इसमें शामिल हुए। थल सेना, एयरफोर्स और जल सेना जवानों का ये एक संयुक्त युद्धाभ्यास है। तो 30 अक्टूबर को हुआ था त्रिशूल अभ्यास का आगाज। सरहद पर अलग अलग हथियारों से प्रदर्शन दिखाएंगे। नया आधुनिक ताकत का नजारा जवान दिखाने वाले हैं। टैंक और आधुनिकरण हथियारों का प्रशिक्षण होगा। तो सेनाओं के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जहां तीनों सेनाओं का संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास रहा, तो दूसरे दिन आज अखंड प्रहार युद्धाभ्यास का है। और ऐसे में आपको ये भी जानकारी दे दें कि 13 दिवसीय ऑपरेशन त्रिशूल का आज समापन होगा। तीनों सेनाओं के 30,000 से ज्यादा जवान इस युद्धाभ्यास में शामिल हुए। सरहद पर अब सेना का शौर्य दिखेगा। तो आसूतर इलाके में ये प्रदर्शन होगा। 13 दिवसीय ऑपरेशन त्रिशूल का आज समापन होना है, जिसमें तीनों सेनाओं के 30,000 से अधिक जवान शामिल हुए। थल सेना, एयरफोर्स और जल सेना जवानों का ये संयुक्त युद्धाभ्यास है।
तो सरहद पर सेना का शौर्य दिखने वाला है। आसमान में हेलीकॉप्टर और धरती पर टैंक अभ्यास करते हुए नजर आएंगे। दूसरे दिन आज अखंड प्रहार युद्धाभ्यास का आयोजन हो रहा है। 13 दिवसीय ऑपरेशन त्रिशूल का समापन। और माउंट आबू में सर्दी की दस्तक। जी हां, पर्यटन स्थल पर 8 डिग्री तापमान गिरा है। तो गुरु शिखर पर तापमान 4 डिग्री पर पहुंचा। इस साल देर से शुरू हुआ सर्दी का असर। सर्दी के कारण अब सैलानी माउंट आबू की वादियों का रुख करेंगे। तो यहाँ सर्दी शुरू होने के बाद व्यापारी तैयारियों में भी जुट गए हैं। तो सूरज की पहली किरण के साथ आसमान जो है वो साफ होगा। तो माउंट आबू में सर्दी की दस्तक। पर्यटन स्थल पर 8 डिग्री जो तापमान है वो गिर गया है। पर्यटक अब उसी ओर रुख भी कर रहे हैं। गुरु शिखर पर तापमान 4 डिग्री पहुंच चुका है और इस वर्ष देर से शुरू हुआ है सर्दी का असर। सर्दी के कारण अब सैलानी माउंट आबू की वादियों का रुख कर रहे हैं। तस्वीरें भी आई हैं, आप देखिए कितना सुहाना मौसम वहां पर है। सर्दी शुरू होने के बाद व्यापारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। सूरज की पहली किरण के साथ आसमान साफ होगा। और अब खबर अजमेर से है, जहां एक सरकारी स्कूल में टीचर की कुर्सी पर सोने का वीडियो वायरल हो रहा है। जहां वीडियो में स्टूडेंट्स हल्ला कर रहे हैं और टीचर आराम से कुर्सी पर सो रहा है। शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने टीचर को स्कूल से हटा दिया है। तो साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी है। मामला पीसांगन के करनूस ग्राम पंचायत के उड़ास राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल का है। स्कूल टीचर नेमीचंद सांखला का 6 महीने पहले मई में भी स्कूल में देरी पर बैग को तकिया बनाकर लेटने का वीडियो वायरल हुआ था। तब नेमीचंद सांखला ने कहा था कि बच्चों के भोजनावकाश के दौरान तबीयत खराब होने के कारण लेट गया था। इस दौरान आंख लग गई। और ये देखिए, फिर आई है तस्वीर अजमेर के पीसांगन की। ये टीचर हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, किस तरीके से कुर्सी पर सो रहे हैं। वीडियो जम करके वायरल हो रहा है और स्टूडेंट्स आसपास हल्ला भी कर रहे हैं, लेकिन टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आराम से कुर्सी पर वो सो रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस से है, जहां पर संजना जाटव को संगठन में जिम्मेदारी मिली है। तो संजना जाटव को मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संजना जाटव को अब संगठन में ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। संजना जाटव को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह बताया है कि संजना जाटव को मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है। कांग्रेस ने नए पार्टी सचिवों की नियुक्ति की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संजना जाटव को अब संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस ने जो नए पार्टी सचिवों की नियुक्ति की सूची जारी की है, उसमें संजना जाटव का नाम शामिल है और उन्हें मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, संजना जाटव को कांग्रेस संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो राजस्थान में नगर निगमों के पुनर्गठन को लेकर के सियासत तेज हो गई है। नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए 3 नगर निगमों को विभाजित किया था, ये आरोप लगाया है नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने। देखिए, खर्रा ने ये कहा कि जयपुर, जोधपुर और सरकार ने अनुचित विभाजन कर जनता के साथ छल किया है। वहीं भाजपा सरकार के सुशासन और विकास से विपक्ष बौखला गया है। खर्रा का ये कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जनता का सरकार पर पूरा भरोसा है और कांग्रेस का कुत्सित प्रयास जनता को बरगलाने में असफल रहेगा। सुनिए। वापस दोनों विभाजित महानगर पालिकाओं को एकत्रित करके और दिल्ली महानगर पालिका के रूप में पुनर्गठित किया गया, जो दिल्ली का शहरी प्रशासन बहुत बखूबी संभाल रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों को एक करने के मामले में जिस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि उनके कहीं न कहीं राजनीतिक हितों पर गहरी चोट लगी है, जिससे बौखलाकर वो राजस्थान और विशेष रूप से जयपुर, जोधपुर और कोटा की जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनका ये कुत्सित प्रयास किसी भी रूप में सफल नहीं होगा, क्योंकि आज की जनता इतनी जागरूक है
कि उन्हें बेहतर प्रशासन, बेहतर विकास और विकसित राजस्थान की दिशा में उनकी सोच बढ़ी है। तो वही राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के दिल्ली तबादले से ब्यूरोक्रेसी में नई चर्चा छिड़ गई है। जी हां, एक और जहां इस ट्रांसफर को नौकरशाही में समीकरणों के फेरबदल की शुरुआत माना जा रहा है, तो वहीं नए चीफ सेक्रेटरी को लेकर के नामों पर मंथन भी शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान ब्यूरोक्रेसी में मची हलचल, क्यों हुआ सुधांशु पंत का तबादला, कौन होगा नया मुख्य सचिव, किसकी चर्चा। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के अचानक दिल्ली तबादले से प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में हलचल मच गई। उन्हें केंद्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नियुक्तियां संबंधी कैबिनेट ने तबादले का आदेश जारी किया है। यह नियुक्ति 30 नवंबर से प्रभावी होगी, जबकि वर्तमान सचिव अमित यादव रिटायर होंगे। सुधांशु पंत 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें 1 जनवरी 2024 को राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया था। अब इस तबादले को राज्य की नौकरशाही में समीकरणों के फेरबदल की शुरुआत माना जा रहा है। इस पूरे मामले में दिलचस्प बात यह है कि सोमवार को सचिवालय में सीओएस बैठक के दौरान सुधांशु पंत ने अफसरों से कहा था कि अपना आचरण सुधारिए, जल्द ही एक बड़ा धमाका होने वाला है। उनके इस बयान के कुछ घंटे बाद ही केंद्र सरकार की ओर से उनका तबादला आदेश जारी हो गया। सुधांशु पंत ने 1993 में बतौर एसडीओ जयपुर में करियर की शुरुआत की। जैसलमेर और झुंझुनू में कलेक्टर रहे। उन्होंने राज्य प्रशासन में कई अहम पदों पर काम किया। गहलोत सरकार के दौर में उनका 3 महीने के अंदर 3 बार तबादला हुआ। जनवरी 2024 में भजनलाल सरकार ने उन्हें मुख्य सचिव बनाकर प्रशासनिक स्थिरता का संदेश देने की कोशिश की थी, लेकिन 1 साल पूरा होने से पहले ही दिल्ली से बुलावा आ गया कि उनकी खुद की इच्छा के मुताबिक उन्हें केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। 1 दिसंबर को अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन उससे बड़ा जो सवाल है 1 दिसंबर से पहले राजस्थान के लिए वो ये है कि अब अगले मुख्य सचिव की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय में अब नए सीएस को लेकर 2 तरह के विकल्पों पर मंथन चल रहा है। केंद्र से कोई अधिकारी भेजे जाने पर वी श्रीनिवास, तन्मय कुमार और रजत कुमार मिश्रा जैसे नामों की चर्चा है, और स्टेट कैडर से ही नियुक्तियों पर अभय कुमार, अखिल अरोरा और शिखर अग्रवाल शीर्ष दावेदार माने जा रहे हैं। इनके अलावा जो नाम चर्चा में हैं, उनमें सेवा अधिक कम होने के चलते शुभ्रा सिंह और सुबोध अग्रवाल की संभावनाएं सीमित मानी जा रही हैं, जबकि अपर्णा अरोड़ा सिविल लिस्ट में अखिल अरोड़ा से नीचे, लेकिन शिखर अग्रवाल से ऊपर हैं। राजस्थान की राजनीति और नौकरशाही का पुराना अनुभव कहता है कि मुख्य सचिव का चयन केवल वरिष्ठता से नहीं, भरोसे से भी होता है। फिलहाल एक और जहां सरकार सुधांशु पंत के तबादले को रूटीन वर्क बता रही है, वहीं ब्यूरोक्रेसी में से सत्ता के समीकरणों का नया डिजाइन कहा जा रहा है। अब सभी की नजरें सीएम भजनलाल के अगले कदम पर टिकी हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट।